नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, भाजपा नेता तारम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए डॉक्टर रमन और मंडाविया, पार्टी का झंडा उड़ाकर दी अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में नक्सलियों द्वारा भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया औंधी के सरखेड़ा गांव पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मृतक भाजपा नेता बिरजू तारम को बीजेपी का झंडा उड़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। इस घटना के 20 घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया औंधी के सरखेड़ा गांव पहुंचने के बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के ले जाया गया है। इस दौरान पुलिस द्वारा पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव मृतक भाजपा नेता बिरजू तारम को बाकायदा नक्सलियों द्वारा चेतावनी जारी की गई थी, जिसको लेकर माओवादी संगठन माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पर्चा भी जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। नक्सलियों द्वारा चेतावनी के बावजूद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा बिरजू तारम को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। परिजन और ग्रामीण इस घटना को टारगेट किलिंग बताते हुए 50 लाख रुपए मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, केरला स्टोरी के बाद नक्सल स्टोरी। आदा शर्मा का डायलॉग, भारत के टुकड़े करने की साजिश का सेंटर बस्तर, आईजी के रोल में आएंगी नजर। केरला स्टोरी के बाद इस फिल्म के मेकर्स एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसका नाता सीधे छत्तीसगढ़ से है। फिल्म का नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। विपुल शाह ये फिल्म बना रहे हैं। मुंबई में इस फिल्म का मुहूर्त शॉट शूट किया गया। इस सीन में एक्ट्रेस आदा शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की ऑफिसर बनी दिखाई दे रही है। बस्तर को लेकर एक्ट्रेस आदा शर्मा ने एक डायलॉग भी बोला। डायलॉग में आदा नक्सल समस्या को भारत पाकिस्तान युद्ध से भी बड़ी समस्या बता रही है। डायलॉग में एक्ट्रेस आदा शर्मा ने कहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में लगभग 8,000 जबकि नक्सल हिंसा में 15,000 जवान शहीद हुए हैं। इसके बाद एक्ट्रेस कहती है कि देश के टुकड़े करने की साजिश का सेंटर है बस्तर। फिल्म में आदा शर्मा बस्तर रेंज की आईजी बनी है। उनके किरदार का नाम है नीरजा माधवन। आदा शर्मा का लुक इस फिल्म में छत्तीसगढ़ पुलिस की आईपीएस ऑफिसर का होगा। बस्तर में पोस्टेड अफसर होने की वजह से आदा शर्मा कॉम्बैट यूनिफॉर्म, लड़ाई के लिए तैयार की गई वर्दी, सिर पर कमांडोज की तरह बंडाना बांधे ब्लैक टी शर्ट में दिखाई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, सुरक्षा बल के सभी जवान सुरक्षित, राइफल बंदूक के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। कांकेर जिले के गोमे गांव के सरहदी जंगलों में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से 2 नक्सलियों के शव के साथ एक इंसास राइफल और भरमार बंदूक बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि एसपी दिव्यांग पटेल ने की है। बताया जा रहा कि शुक्रवार की रात जिला कांकेर के थाना कोयलीबेड़ा से कांकेर डीआरजी और बस्तर फाइटर जिला बल एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी गश्त सर्चिंग के लिए निकली थी। सर्चिंग अभियान के दौरान आज सुबह गोमे के सरहदी जंगलों में डीआरजी एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष माओवादियों का शव बरामद किया गया है। इसके अलावा एक इंसास राइफल, 1 नग भरमार बंदूक, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया है। सुरक्षा बल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। आसपास क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। विस्तृत जानकारी सुरक्षा बल द्वारा वापस मुख्यालय लौटने पर मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर सियासत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं कर रही मोदी सरकार, कहीं चुनावी फंड तो नहीं ले लिया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर ईडी के चालान पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनावी फंड ले लिया होगा, इसलिए ऐप बंद नहीं करवा रही। भाजपा ने महादेव सट्टे का पैसा दाऊद और पाक के जरिए कांग्रेस को मिलने का आरोप लगाया है। इस पर सीएम ने कहा कि मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। पूरे देश में शायद किसी राज्य ने कार्रवाई की तो छत्तीसगढ़ में हमने की। 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हमने खुद होकर लुक आउट नोटिस जारी करने लिखी। ऐप के संचालक को गिरफ्तार करने कहा, जो विदेश में है। सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा, केंद्र सरकार ऐप बंद क्यों नहीं करती। ऐप बंद करने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं। चुनावी फंड तो नहीं ले लिया, केंद्र सरकार महादेव ऐप क्यों बंद नहीं कर रहे। यह ऐप पूरे देश में चल रहा है, उसमें आप ही के लोग भाजपा तो बैठते हैं, केक काट रहे, पार्टी कर रहे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे।
हमने कार्रवाई की, आप नहीं कर रहे, आपके क्या संबंध है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सट्टा आम लोग खेलते हैं, पैसा वो वसूल रहे, लोगों को बर्बाद कर रहे और ये जीएसटी लगा रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे तो हमारे लोगों को पकड़ रहे, सलाहकार को पकड़ रहे, जहां कुछ नहीं मिला केवल बदनाम करने कार्रवाई कर रहे, संचालक को क्यों नहीं पकड़ रहे। बघेल ने कहा कि हिम्मत है तो इन सवालों के जवाब दे देना। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 37 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 37 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम शामिल है। बता दें कि संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय, सांसद राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, पंकज गुप्ता को भी चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, चेकिंग पॉइंट में घुसा अनियंत्रित ट्रक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कैमरामैन की दर्दनाक मौत, प्रधान आरक्षक घायल। आरंग विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर जिले के अंतिम छोर ग्राम पारागांव में बनाए गए चेकिंग पॉइंट पर अनियंत्रित ट्रक घुस गई, जिससे चुनावी ड्यूटी में तैनात कैमरामैन की दर्दनाक मौत हो गई। आरंग विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर जिले के अंतिम छोर ग्राम पारागांव में बनाए गए चेकिंग पॉइंट पर अनियंत्रित ट्रक घुस गई, जिससे चुनावी ड्यूटी में तैनात कैमरामैन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक प्रधान आरक्षक घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। घटना की सूचना पर जिले के आईजी रतन लाल दानगी, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, एसपी नीरज चंद्राकर, एसडीएम अतुल विश्वकर्मा, सीएसपी कल्पना वर्मा, आरंग थाना प्रभारी एसएन सिंह सहित प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार घटना बीती रात की है। पारागांव रायपुर जिले का अंतिम छोर का गांव है, जो नेशनल हाईवे 53 पर है। यहाँ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्थैतिक निगरानी दल एसएसटी तैनात है और जिले के अंदर प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग और वीडियोग्राफी करते हैं। ट्रक क्रमांक CG06P51 55 सरायपाली से लोहे का सामान लेकर भिलाई जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक पारागांव के पास अनियंत्रित होकर एसएसटी पॉइंट, यात्री प्रतीक्षालय और अस्थायी चेक पोस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में वीडियोग्राफर ग्राम छतौना फरफौद निवासी धनंजय धीवर उम्र 22 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आरंग थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक उत्तम सोनी घायल हो गए हैं। घटना के वक्त आरोपी ट्रक चालक गोपाल सोनवानी और हेल्पर वीरेंद्र सिदार नशे में धुत थे। पुलिस ने ट्रक चालक और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन द्वारा मृतक धनंजय धीवर का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, शादी.com पर झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में शादी.com पर झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 महिला समेत अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने शादी करने और बिलासपुर में अस्पताल खोलने के नाम पर एक महिला से 20 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपियों के खातों से 30 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं। रेंज साइबर थाना और साइबर सेल बिलासपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर तीनों को पकड़ा। मिली जानकारी के अनुसार सकरी थाना क्षेत्र के अमेरी निवासी कविता विश्वकर्मा ठगी की शिकार हुई थी। कविता विश्वकर्मा ने सकरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने विवाह.com वेबसाइट पर अपना फोन नंबर दे रखा था। उसके मोबाइल फोन नंबर पर पहले एक मैसेज आया, फिर मैसेज करने वाले ने बातचीत कर जान पहचान बढ़ाई। उसने बिलासपुर में अस्पताल खोलने का झांसा देकर 9 अगस्त से 26 अगस्त के बीच 20,18,555 रुपए अपने विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिया। इस बीच फोन करने वाले एक व्यक्ति ने अपने आप को कस्टम अधिकारी बताकर भी धमकाया। धोखाधड़ी की आशंका होने पर वो पुलिस के पास पहुंची थी। शिकायत की जांच शुरू करते हुए साइबर पुलिस ने संबंधित बैंक खातों की जानकारी जुटाई। आरोपियों का पता दिल्ली पाया गया। इसके बाद पुलिस की टीम तैयार कर दिल्ली रवाना की गई। यहाँ पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें रवि सिंह गौतम, हरप्रीत कौर और सिमरन राय शामिल थे। बिलासपुर की साइबर पुलिस ने आरोपियों से 10,000 रुपए नकद रकम, 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 6 एक्टिव सिम, 5 बैंक खातों के पासबुक और 5 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। इन बैंक खातों में जमा 30 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं।
वहीं दोनों महिला आरोपियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हिरासत से छोड़ दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आचार संहिता का उल्लंघन, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, बधाई देना पड़ा महंगा, शिक्षक और व्याख्याता को मिला कारण बताओ नोटिस। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, जिसके बाद से प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस बीच जिले के भरतपुर विकासखंड के भगवानपुर शाला में पदस्थ शिक्षक उदय प्रताप सिंह और मनेंद्रगढ़ के शासकीय कन्या शाला में पदस्थ व्याख्याता विजय गोपाल राव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दोनों पर आचार संहिता के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, बधाई देने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यालय ने 3 दिन के भीतर शिक्षक उदय प्रताप सिंह और व्याख्याता विजय गोपाल राव को नोटिस का जवाब देने को कहा है। कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, युवक ने गला घोटकर सास को मार डाला। पत्नी के ऑर्केस्ट्रा में गाना से था नाराज, जगराता से लौटी बेटी ने देखा शव, दामाद गिरफ्तार। बिलासपुर में एक युवक ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। पति अपनी पत्नी के ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने से नाराज था, आए दिन इस लेकर विवाद करता था। उसकी सास उसे पत्नी से मिलने से भी रोकती थी, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी विवेक पांडेय ने बताया कि ग्राम सोन के झरियापारा निवासी निर्मला यादव ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती है। उसने छत्तीसगढ़ी एल्बम में भी काम किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि 17 अक्टूबर को अपनी 6 साल की बेटी को लेकर ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने के लिए सारंगढ़ गई थी। इस कार्यक्रम के बाद 19 अक्टूबर की सुबह वो घर पहुंची। तब अंदर जाने पर पता चला कि उसकी मां कुंती बाई 70 वर्ष का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसने इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों के साथ ही पुलिस को दी। महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे। अपनी मां की लाश देखकर बेटी निर्मला ने अपने पति शांतनु यादव के मोबाइल पर कॉल की। पहले तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद उसने कॉल कर बताया कि बुधवार को वो सोने आया था। अपनी सास की मौत को लेकर वो गोलमोल जवाब देने लगा। महिला की मौत की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने संदेही शांतनु यादव से बारीकी से पूछताछ की। उसने पुलिस के सामने अपनी सास की हत्या करना कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।